हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग तो पूछोगे नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। शाम का टाइम है और ये खजूर लेके आए थे मम्मी, तो मैं इनको खाली कर रही हूँ। खजूर के साथ साथ केरी भी लेके आए थे वो, और ये मैंने सुबह पानी में गला दी थी। तो अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने इनको धो के रख दूँगी, तो ये रात भर में अच्छे से सूख जाएगी। और जब इतनी सारी केरियाँ आई हैं, तो इनको मैं ऐसे ही तो नहीं जाने दूँगी ना, और ऐसे अगर मैं छोड़ दूँगी तो वैसे ही ये ख़राब हो जाएगी। इतनी सारी कोई खा भी नहीं सकता, तो बस इसीलिए मैं इनका डालूँगी अचार। और अभी इनको फिर से एक पानी से अच्छे से फिर से धो दिया है, तो अभी ये सूखेगी। उसके बाद में इनका अचार बनाऊँगी कल, मतलब। और फिर प्रेस के कपड़े आ गए थे, तो इनको भी रख दूँगी। तो ये किट्टू के डैडी और पापा के कपड़े हैं, तो दोनों के अलग अलग हैं। वो तो प्रेस करके दे देते हैं, लेकिन इनको मैं छाट के ना अलग अलग रख दूँगी। उनकी शर्टें वो एक साइड कर दूँगी, और पापा की तो कमी है, तो उनकी एक साइड कर दूँगी, तो उनको लेने में आसानी होगी। और इतनी आफत आ रही है कपड़े रखने में, मतलब सिर्फ ये एक ही अलमारी है पूरे घर में, और इसी में मतलब हम 4-5 के कपड़े इसी में आते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ सामान होता है वो भी रखना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही हैं इसमें, पर क्या करूँ, बाहर भी नहीं रख सकती उनको। और बहुत ऐसी हालत हो रखी है कि अलमारी खोलो तो सारे अपने ऊपर गिरते हैं सामान, कुछ ना कुछ तो जब भी खोलेंगे तब नीचे गिरेगा, क्योंकि जगह ही नहीं बची है उसके अंदर। मेरी दिक्कत तो कोई समझता ही नहीं है, कहाँ से सब एक मतलब रखूँ मैं, और फिर ऊपर से और दूसरा कुछ सामान आ जाए रखने के लिए, तो वो भी रखना पड़ता है। और ये जो प्रेस की थैली थी वो भी मैंने अंदर रख दी है। नहीं बनेगा सही, हिला रही है। कल शाम को लाइट चली गई थी, खाना बनाने लगी, तो फिर मैं ऊपर छत पे जाके चूल्हे पे रोटी बना के आई, क्योंकि गैस पे बना सकती थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर लाइट चली गई, तो ऊपर जाके जब मैं खाना बना रही, तो सताक्षी बोल रही, मेरी लाडो रानी बना रही थी वीडियो के, लाओ मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो उसने बनाई, तो मैंने कहा उसको कि तू हिलाएगी बहुत, तो उनके नहीं मैं बना दूँगी। तो वो जानबूझ के ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी, मैंने ऐसे ही रहने दिया उसको, कुछ भी एडिट नहीं किया। और फिर दूसरे दिन मैंने काम से निपट के, और केरियाँ जो सूख गई थी रात भर में, वही मैं काटने लगी हूँ। और इनको मैंने काटी, मेरे हाथ मतलब ज़्यादा थी, काटने में भी हाथ पूरा ऐसा दर्द करने लगा, क्योंकि ये सरोता जो है ये भी थोड़ा ख़राब हो गया है। इससे सही से मतलब वो लगे जा रही थी उस पर, वो नीचे टिक रहा था। तो सभी केरी को काट कर मैंने फिर ऊपर धूप में सूखने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ मैं थोड़ा सा घर का मसाला भी बना रही हूँ, तो दाल लिया, कलौंजी और मेथी दाने लिए हैं। और फिर इनको थोड़ा सा मैं भून लूँगी, मतलब इनका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। और कलौंजी में से थोड़ी सी खुशबू आ रही, उसकी जो स्मेल होती वो आ रही थी, मैं उसको भी थोड़ा भून लिया। और फिर ये सौंफ और जीरा लिया, और थोड़ा मतलब रेडीमेड मसाला भी डाला, सीधा पैकेट का, और घर का भी डाल दिया, ताकि दोनों अच्छे से मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अचार में मसाला ज़्यादा हो तो ही अच्छा लगता है। और ये अचार बन रहा है पूरे साल के लिए, मतलब जब तक भी चलेगा। पहले मैंने एक बार डाला, वो थोड़ा सा बचा है, बस वो उसके ख़त्म होने के बाद ये शुरू होगा। और अचार डालने का तो था, लेकिन ये इतनी केरी का नहीं था। 2 किलो या 3 किलो लेके आते और उसी का डालते, लेकिन जब केरियाँ आ गई थी तो सोचा चलो भाई इसका सारा ही बना लेते हैं। तो बड़ी वाली जो कैन है वो मैंने साफ़ करके रखी है, वो तेल की थी, तो उसी
के अंदर मैं इसको डाल दूँगी। तो जब भी कोई काम करते हैं तो रूटीन के अलावा जो एक्स्ट्रा में जो काम होता है वो करते हैं तो ऐसा लगता है पूरा दिन हो गया हमें। और सच में मेरे को ये सारी तैयारी करते करते वैसे तो 2 दिन हो गए, लेकिन आज मतलब पूरा दिन हो गया मेरे को। इनको काटी, फिर इनको साफ़ करी, सुखाई, फिर उनको नीचे लेके आई, फिर कपड़े से साफ़ किया और मसाला तैयार किया। और अभी तेल देख रही थी मैं कि ये गर्म है, तो थोड़ा हल्का सा मेरे को गर्म लगा। मैंने कहा चलो उसको बाद में डाल दूँगी मैं। तो कोई सा भी काम करो उसमें थोड़ा दिमाग और मेहनत तो लगती है। तो तेल ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। पहले थोड़ा सा गर्म लग रहा था तो मेरे को डर लग रहा था कहीं केन ना पिघल जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक की है और ज़्यादा तेल गर्म हो तो वो पिघल भी सकती है। इसीलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगी और बस इसको अब मैं रख दूँगी। तो अचार बनकर तैयार हो गया तो उसको साइड में रखा और फिर लग गई मैं अपने काम पर। तो अभी बनाया मैंगो जूस, वो बनाकर रख दूँगी फ्रिज में। और फिर खाना बनाया मैंने और उसके बाद फिर ये भी सब काम होने के बाद दूध बचा था तो मेरे को लगा ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा इसका पनीर बना लूँ। और पनीर के लिए मैंने इसको जो खट्टी शक्कर नींबू सा होता है उसमें थोड़ा पानी डाला और उसी को मैंने इसके दूध के अंदर डाला और इस तरीके से हिला दिया। थोड़ी देर रहने दिया तो दूध ऑटोमेटिक फट गया। फिर इसको छान के मैं रख दूँगी। इसको रख दूँगी, फिर ये पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं छन्नी लगा रखी है मैंने, फिर कपड़ा लिया है और इस तरीके से इसको लिया। फिर इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोया, क्योंकि इसमें जो खट्टापन होता है वो निकल जाएगा। और ये इस तरीके से छन्नी में रखा और नीचे मैंने बर्तन रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और उसके ऊपर वज़न रख दिया तो ये पूरी रात में अच्छे से जम जाएगा। और फिर बारी आई किट्टू को पढ़ाने की। उसको समझ में नहीं आता, इसलिए बस उसके साथ बैठना पड़ता है, उसको लिखवाना पड़ता है। तो बस उसको पढ़ाई करवाई। तो आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।